आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अचार की रेसिपी। अब ये अचार चने का स्वादिष्ट और इतना टेस्टी होगा कि आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर खा सकते हैं और ये बहुत टाइम तक टिका भी रहेगा। अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे आम से हम बना रहे हैं। ये आम और चने का अचार आपको बहुत टाइम तक टिका रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने मेरी तरह से बनाया है तो आपका अचार बहुत टाइम तक टिक भी सकता है। तो आप देख सकते हो हमने आम इस तरह से ले लिए थे। ट्रेडिशनल तरीके से आम और चने का अचार बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है। इनको काट कर और रात को नमक हल्दी लगाकर छोड़ दिया जाता है, उसके पानी में चने भिगोए जाते हैं। पर अब इतना टाइम नहीं है, उस अचार को बनने में लगभग 5 से 7 दिन लग जाते हैं। पर मैंने इसे इंस्टेंट बना के खाया है तो आपको बता देती हूँ ये रेसिपी। अब आप देख सकते हो मैं इस तरह से ये क्रश कर रही हूँ। अब आम अभी अच्छे आ रहे हैं और अचार को डाल के रख सकते हो आप। इस तरह से आप इसको कर लीजिए ग्रेटर से। अब लच्छे आप पतले पतले बनाए मोटे बनाए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अमूमन मोटे वाले ग्रेटर से करती हूँ ताकि इसका पानी ज़्यादा रिलीज होता है। लच्छों को हमने इसमें डाल दिया है। ये सिर्फ 2 आम के ही लच्छे हैं। अभी मैं जितना भी अचार बना रही हूँ 2-3 आम से ही बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ में जो सपोर्टिव डालती हूँ वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके साथ में मैं नमक डाल रही हूँ। अब ये जो अचार बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसका एरोमा बहुत अच्छा निकल के आएगा। थोड़ी सी हल्दी भी मिला दिए। अब ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम आम का पानी बनाने के लिए कर रहे हैं। आप इसको लगाकर और थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, इसका पानी रिलीज हो जाएगा। इंस्टेंट आप इसमें चने मत डालिएगा, लगभग आप इसे आधा घंटा इसको साइड में रख दीजिएगा और आप देखिएगा इसमें से पानी निकलना स्टार्ट भी हो जाएगा। नमक हल्दी पानी छोड़ देते हैं अपना। यहाँ पे आपने देखा मैंने आधा कटोरी चना लिया है। अब ये आधा कटोरी चने से आपका कितना सारा अचार बन जाएगा। अब ये सफ़ेद वाला काबुली चना है, आप इसे अचार आराम से बना सकते हैं। नमक छोड़ चुका है कैरी हमारा कच्चा आम, इसमें मैंने ये चना डाल दिया है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब इसको आपके इस तरह से मिला लेंगे तो ये रात भर में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और चना हमारा फूल के तैयार हो जाएगा। ये अचार आपका 2 दिन में बन के आराम से तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ। अब इस तरह की रेसिपीज आपको पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में कुछ इस तरह की स्पेशल सी रेसिपीज शेयर कर सकते हैं। अब कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके अचार को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं। आप देख सकते हो ये अगले दिन की मॉर्निंग है, चना हमारा अच्छे से फूल चुका है। आप इसे खाकर भी देख सकते हो, ये चना हल्का सा खट्टा हो जाता है और अच्छे से फूल भी जाता है। अगर आप इसे चने की तरह हाथ से दबा कर देखें तो अब भी थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि ये रात भर में भीगा हुआ है। अगर आप इसे शाम तक इसको देखेंगे तो परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो ये चना हमारा इस तरह से भीग गया था और ये जो हमने कच्चा आम इस तरह से डाला है ये भी अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाता है, सॉफ्ट सा। ये इंस्टेंट आम की रेसिपी है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहें तो आप इसे 2 से 3 दिन भिगो के रखिएगा। वैसे भी अचार हमारा बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो सेट होती रहती है चीज़ें इसमें, और जितना पुराना अचार होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी होगा। तो मैंने यहाँ पे ये तेल ले लिया है, लगभग मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा तेल लिया है। इसमें हम मसाले प्रिपेयर करेंगे। अब आप इस तरह से अचार बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनेगा और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हम फ्यूज़न करके अचार बना रहे हैं। तो मसाले में कुछ इस तरह से ट्रेडिशनली डालूँगी। यहाँ पे मैंने एक लाल मिर्च को क्रश करके डाला है, उसके साथ में हींग डाल देते हैं। अब हींग की खुशबू आएगी तो अचार हमारा बैलेंस करेगा और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होगा। अब अचार इसीलिए खाया जाता है क्योंकि अभी विटामिन B12 की कमी होती है, तो जो अचार को फर्मेंटेशन होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अभी आप गर्मियों में अचार जरूर खाइए। कलर के लिए मैंने यहाँ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, उसके साथ में हल्दी भी डाली है। इस तरह से आपका अचार भी कलरफुल हो जाएगा और इसमें एरोमा भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। मैं यहाँ पे 1 चम्मच से 2 चम्मच अचार का मसाला डाल रही हूँ। अब अचार मसाले की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरह से आप मसाला घर पे बना के इजीली रख सकते हैं। कुछ सूखे मसाले मैंने इसमें डाले हैं और कुछ इस तरह से ये डाले हैं, तो आपका अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी इसको हम गैस को बंद कर देंगे, इसको जलाएंगे बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे कुछ ये काला जीरा डाल रही हूँ जिसे कलौंजी कहा जाता है। कलौंजी आप अपने नॉर्मल रूटीन में ऐड कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होते हैं कुछ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ ऐसे ये मसाले होते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं पता होता है। मैंने यहाँ 8 से 10 काली मिर्च भी डाल दी है।
अब यहाँ मैं इनकी बेनिफिट्स गिनाने बैठ जाऊँ तो पूरा वीडियो ही मेरे लिए कम पड़ जाएगा, पर इस तरह से आप मसालों को ऐड करते रहिए। मैंने 1 चम्मच सौंफ डाली है। जो भी हम मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं वो एकदम फ्रेश हमारे घर के हैं और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। अब हमने इनको अच्छे से बना लिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा अचार मसाला तैयार हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से अचार बनाकर आप इजीली घर पे रख सकते हो। जिनको ताज़ा ताज़ा अचार खाना पसंद है उनके लिए तो ये अचार बेस्ट है, और आप पुराना अचार रखना है तो आप इसे रख कर और खा सकते हैं। और बचा हुआ मसाला भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो और चने का अचार कभी आपने बनाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहाड़ी लोग चने का अचार बनाते हैं, वो चने को भिगो कर बनाते हैं पानी में। वो भी आप रेसिपी अगर चाहेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और इस तरह से ये काबुली चने का अचार इंस्टेंट बन भी जाता है। आपको एकदम ये सब्जी जैसा ही लगेगा, और जो चना है उसका खट्टापन बहुत ही अच्छा लगता है मुंह में घुलने के बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें डाल दिया है। अब आजकल लोग कम तेल का अचार पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से कम तेल का बना सकते हैं। और आप अगर ज़्यादा तेल का अचार पसंद करते हैं तो इसमें 1 कटोरी तेल और डाल के आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ। नमक हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं पहले जब हमने कच्चे आम को भिगोया था तो डाल दिया था। अब नमक अगर आपको कम लगे तो आधा चम्मच आप नमक मिला सकते हैं, पर ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं लगता। अचार में हालांकि नमक बहुत ज़्यादा होता है जिससे प्रिजर्वेशन बना रहता है, पर ये इतना ज़्यादा अचार नहीं है कि हम इसे प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये तो बनते ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे अचार का टेक्सचर कितना प्यारा सा निकल के आ गया है। मैं इसको फिर ढक के रख दूंगी। अब लगभग इसे मैंने 1 घंटा और ढक के रख दिया था। अब यहाँ पे जो ऑयल है उस पर सेट हो गया, आप देख सकते हो। अब आप इसे जार में भर लीजिए और मन चाहे जब खाइए। अगर आप इसे 2 दिन रख के भी खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और इंस्टेंट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये कच्चे चने का अचार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आम आया है तो खट्टा मीठा अचार बनना तो बनता ही है। तो आज की दूसरी रेसिपी हमारी खट्टे मीठे अचार की है। अभी मुझे तो खट्टा मीठा अचार बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम कच्चे आम को छील लेंगे। अब इसको मैं कट लगा दूंगी। अब मैं इसको इतना ज़्यादा अच्छे से काटूंगी कि ये अचार हमारा 2 घंटे में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये बनाना बनता ही। अब किसी के पास टाइम नहीं है तो इस तरह से आप बना कर खा सकते हो। अभी आम आ रहे तो इनका मज़ा लेना तो बनता ही है। तो इस तरह से मैं इनको गुठली से अलग करके इस तरह से स्ट्रिप्स की तरह काट रही हूँ। ये पतले पतले लच्छे बना रही हूँ। अब आपको कैरी पाक पसंद है या मुरब्बा पसंद है तो ये इसका एक वर्जन है। ये है हमारा आम का पानी वाला अचार। अब आप कहेंगे आम का भी पानी वाला अचार बनता है, तो जी हाँ, आम का पानी वाला अचार बन सकता है। तो आपको ये पानी वाला अचार कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसमें तेल की मात्रा ना के बराबर होगी, अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं भी डाले तो चलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये पतली पतली स्ट्रिप्स काट दिए। अब इसमें आपको मुरब्बे का भी टेस्ट आएगा और आपको अचार का भी टेस्ट आएगा। मैं इसका फ्यूज़न बना रही हूँ। इतने पतले पतले मैंने स्ट्रिप्स काटे हैं, आप देख सकते हो। इस तरह से आप इजीली इंस्टेंट सब्जी जैसे ही अचार बना सकते हो। जितना आप पतला कर सकते हैं कर लीजिएगा। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए और सिर्फ ये 2 आम से ही तैयार हुए हैं। मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। उसके साथ में मैं डाल रही हूँ ये गुड़ पाउडर। अब जैगरी पाउडर भी मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो मैं ये 3 से 4 चम्मच गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। अब लोग आजकल चीनी खाना पसंद नहीं करते और बहुत लोगों को डायबिटिक भी हो गए हैं, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो गुड़। और इंस्टेंट आपके लिए ये आपका अच्छा रहेगा। अब चीनी की मात्रा लोगों को पसंद नहीं आती ज़्यादा, और कुछ लोग वेट हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैंने इन दोनों को मिला लिया है। अब इस अचार को अब हाथ से ही बनाएंगे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। जब नमक और गुड़ रिएक्ट करेगा तो सारा पानी छोड़ देगा। अब मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिया इसमें। मैंने लगभग आधा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। आप देख सकते हो ये कितना हमारा सॉफ्ट सा हो गया है। और ये अचार तो आप 4 से 5 घंटे में खा भी सकते हो। कुछ मैंने कलौंजी डाल दी। अब मैं कलौंजी तो हर चीज़ में यूज़ लेने लग गई हूँ। यकीन मानिए जब मैं पराठा भी बनाती हूँ तो उसमें कलौंजी लगा कर दे देती हूँ, क्योंकि इससे आपको कैंसर की समस्या कम होगी। आप देख सकते हो अभी कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है, पर कलौंजी में बहुत एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके लिए काम आएंगे। तो आप कलौंजी अचार में ज़रूर डाला कीजिए। तो यहाँ पे कुछ मसाले ऐसे डालेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिशियल होंगे। अब ऐसे ही अचार हमारे नानी दादी नहीं बनाया करते थे, उनके जो गुण थे उन लोगों को नहीं पता थे, पर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
कुछ काली मिर्च डाल दी है। मैं अब काली मिर्च का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ। हर चीज़ में मैं काली मिर्च डाल देती हूँ। तो आप भी अपने घर में इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ये मेडिसिन के लिए ले सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया हमारा, और यकीन मानिए मैं इसमें से 4 से 5 तो ऐसे ही खा चुकी हूँ। ये इतना खट्टा और मीठा है, गुड़ ने इसको एकदम बैलेंस कर दिया है। इसके साथ में मैंने यहाँ पे हल्का सा जीरा भी डाल दिया था। अब सौंफ, जीरा जो भी आपको अच्छा लगे इस मसाले में डाल सकते हो। मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला है। अब इस अचार को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें तेल डालिएगा। अगर आप प्रिजर्व नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना तेल के भी बना सकते हैं। मैंने उसमें ये आधा चम्मच हल्दी डाली है और आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे मिर्च डालूंगी। आधे चम्मच से भी कम ही डाला है मैंने, ज़्यादा मिर्च बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि हमने अचार में चिली फ्लेक्स पहले ही डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको ऐसे ही तय करूँगी। अब ये सिर्फ हमारा ऊपर से प्रिजर्वेशन के लिए, अगर आप नहीं प्रिजर्व करना चाहते हैं, और वैसे आप बिना तेल के भी इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि आम की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे अचार का मसाला डाल दिया है क्योंकि ये अचार का भी टेस्ट देगा और मुरब्बे का भी टेस्ट देगा। तो इस तरह से आप ये स्पेशल सा अचार बना के खा सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपके पास पे आम पड़ा है तो आप स्पेशली ये बना कर रख सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा बाजार से लाया हुआ अचार है, पर कुछ खट्टा कुछ मीठा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब सिर्फ मैंने यहाँ 1 चम्मच ही तेल डाला है, आपने देखा। इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये रेसिपी तो शेयर करनी बनती ही है और इंस्टेंट बन जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ये स्पेशल सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अब हमने आम को बिल्कुल पकाया नहीं है और आम का अचार हमारा बिना गैस जलाए ही तैयार हो गया, आप देख सकते हो। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये रात भर ढका रहेगा तो अचार आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये मॉर्निंग हो जाए तो आप इसको डब्बे में भर के रख दीजिए। वैसे आप इस डब्बे में भर के भी रख सकते हैं, आप अगले दिन खा सकते हैं। कुछ रेसिपी ऐसी लगती है जो आपके मन से जुड़ जाती। तो अभी आम मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और आम को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप ये डब्बा भर भर के रख सकते हैं। छोटी छोटी भूख के लिए ये अचार आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप इसको आम की कैंडी की तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना था। और यकीन मानिए मैं खुद भी खा चुकी हूँ। और इस पानी के में भी हम बाद में कुछ चने या मेथी भिगो कर यूज़ ले सकते हैं। ये पानी भी आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा जब आपका अचार ख़त्म हो जाए तो। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो, मेरे वीडियोस को आप सपोर्ट कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में।